हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। तो कल हम लोगों ने बात किया था एक आईपीओ के बारे में और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडेक्स फंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त बर्बाद किए। तो सबसे पहले इंडेक्स फंड को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। अब आपने ये सारे नाम तो सुने होंगे, निफ्टी 50, निफ्टी 500, फिर जाके गूगल करो, सब कुछ मैं ही बताऊंगा। जाके गूगल करो इंडेक्स इन एनएसई, गूगल पे जाके देखो अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अपने स्टॉक मार्केट में कौन कौन से टाइप के इंडेक्स है, जिसमें से सबसे फेमस कुछ निफ्टी 50 है, फिर निफ्टी 500 है, निफ्टी मिड कैप है। सब मैं नहीं बताऊंगा, जाके खुद देखो, खुद की अक्ल लगाओ, यही तो हम लोग चाहते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इनमें से किसी एक के ऊपर बात करते हैं। तो निफ्टी 50, अब निफ्टी 50 होता क्या है? अब निफ्टी 50 एक ऐसी इंडेक्स है जो एनएसई की टॉप 50 कंपनीज को ओवरलुक करती है। निफ्टी 50 कंपनीज का डेटा कलेक्टिवली बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से जाके पूछोगे कि भाई आजकल मार्केट का क्या हाल चल रहा है, आजकल स्टॉक मार्केट का क्या चल रहा है, तो क्या कोई आपको ऐसा बताएगा कि देख ये शेयर ऊपर है, दूसरा वाला नीचे है, तीसरा वाला ऊपर है, चौथा वाला का भरोसा नहीं, पांचवा वाला आसमान पे है, छठा वाला पाताल में है, सातवां वाला लेफ्ट है, आठवां वाला राइट है। 7,000 स्टॉक्स है एनएसई बीएसई को मिला के। अगर ऐसे एक एक करके जाओगे तब तो भाई आपका भाजी पाव हो गया। तो पर अगर कोई आपको कलेक्टिवली बता दे कि देख भाई निफ्टी 50 ऊपर जा रही है, मतलब मार्केट का कुछ स्कोप अच्छा लग रहा है, निफ्टी 50 क्रैश्ड है, इसके साथ तो अपनी उम्मीदों को भी क्रैश कर ले, तेरी उम्मीदें भी क्रैश कर ले अभी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो निफ्टी 50 एक वो इंडेक्स है जो कलेक्टिवली बताता है कि आजकल मार्केट का क्या दौर चल रहा है। अब निफ्टी 50 का एक्चुअली मतलब क्या होता है, हम लोग यही बात करते हैं। तो टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनीज को वो अपने अंदर रखती है, ठीक है। अब अगर उसमें से कोई कंपनीज खराब निकल गई या जिसका फंडामेंटल खराब हो गया, या जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गई, या जिसके फाइनेंशियल खराब हो रहा है, मतलब जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसको रिप्लेस कर देगी, निकाल देगी। यस, और उसकी जगह 2 नए स्टॉक्स को अंदर ले आएगी। ओवरऑल वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छे से मेंटेन करता है, ठीक है। ये मतलब एक ऐसी बात हो गई, फॉर एग्जांपल जैसे आपने 1 किलो टमाटर खरीदा। अब मान लीजिए आपने जो खरीदा उसके अंदर 1-2 टमाटर खराब निकल गए, तो आप क्या करोगे? आप वो 2 टमाटर फेंकोगे और उसकी जगह 2 नए ले आओगे। एग्जैक्टली निफ्टी 50 भी वही है। तो 50 अच्छी खासी टॉप परफॉर्मिंग कंपनी का इंडेक्स है वो, जो कलेक्टिव डेटा बताता है कि हाउ इज द मार्केट गोइंग। ऑलराइट, ये तो हो गया इंडेक्स। अब अपने बात करते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। आपने आईना देखा है, मिरर, तो जो इंडेक्स फंड होता है ना, वही उस इंडेक्स की कॉपी होती है। मतलब वो उस चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। मतलब जो स्टॉक्स निफ्टी 50 में है वही स्टॉक्स इंडेक्स ऑफ निफ्टी 50 में होंगे, ठीक है। अब आप गूगल पे जाइए या चैट जीपीटी पे देख लो, आजकल तो एआई का ज़माना है। हु आर टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, गोते खाए, कुछ भी करे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो आप? इंडेक्स फंड इज दैट मच सेफ, जो लॉन्ग रन में जाके आपको सेफ रिटर्न ही देगा। एक महान व्यक्ति थे जिसका नाम था वॉरेन बफे। उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी कर लो, इंडेक्स फंड को तुम बीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडेक्स फंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जाके आपको अच्छा ही रिटर्न देगा। तो इंडेक्स फंड के ऊपर क्या होता है, वही टॉप 50 कंपनीज होती है, वो उसके प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करती है। मतलब वो देखती है कि कंपनी किस हिसाब से ऊपर जा रही है और वो उसको रेप्लिकेट करेगी, ठीक है। अगर उसमें से कोई ख़राब कंपनी निकल गई, वो उसको रिप्लेस कर देगी, उसकी जगह कुछ नई कंपनीज को ले आएगी। इन शॉर्ट आपके जो फंड्स है वो इंडेक्स फंड में सेफ रहेंगे। अब इसका फ़ायदा ये है कि अब मान लीजिए अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आता, आपको कंपनी के फंडामेंटल समझ में नहीं आते, मैंने पिछली बार बताया था मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, या फिर अपने आसपास देखिए आपको जो भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं आप उनकी कंपनीज खरीदे, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता,
आपकी बुराई कैसे करूं मैं वो स्टॉक मार्केट के स्कैमर्स की तरह नहीं हूं जो आप लोगों को फंसाने के लिए आपके मुंह पे आप ही की बुराई कर दे कि तेरा ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है क्योंकि तूने सीखा नहीं है, क्योंकि तू बुद्धू है, क्योंकि तुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि मार्केट के सामने क्या औकात है तेरी। ऐसे शब्द मैं यूज नहीं करूंगा बिकॉज मत मानो बट आई एम अ नाइस गाय। मैं आपका मोटिवेशन नहीं तोड़ूंगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना, इंडेक्स फंड में डाल दो, वो लोग आपके पैसे सेफ रखेंगे। इंडेक्स फंड मैनेज कौन करता है? देखिए, इंडेक्स फंड मैनेज करने वाली जो पब्लिक होती है ना, दे आर वेरी हाईली स्किल्ड। बहुत बड़े बड़े 30 मार्का होते हैं जो मार्केट के एनालिटिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं एंड उनके पास आपका पैसा सेफ ही रहेगा। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना मतलब अरेंज मैरिज की तरह होता है। आप एक लड़की से शादी नहीं करते हो, आप एक पूरी फैमिली के साथ कंबाइंड हो जाते हो और बस ले लो, उसके बाद बैठ के देखो आगे होता क्या रहता है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना ऐसा हो जाता है जैसे समुद्र के अंदर पूरा अच्छा खासा भूचाल छाया हुआ है, स्टॉक मार्केट के समुद्र के अंदर, बट आप किनारे पे बैठ के चाय पी रहे हो। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फंड है, वो संभाल लेगा। समझ रहे हो आप? देखो, आज मैंने समझ रहे हो ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो ये होगी इंडेक्स फंड। कल हम लोग बात करेंगे ETF के बारे में। इंडेक्स फंड में एक चीज़ ये होती है कि उसके अंदर एक एक्सपेंस रेशियो भी होता है जो आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे एक छोटा सा परसेंट होता है। सब जाके गूगल करो यार, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा। आप देखिए इंडेक्स फंड कौन कौन से हैं, क्या क्या से हैं। निफ्टी 50, नेक्स्ट निफ्टी 50, ठीक है। कई कंपनियां हैं जो इंडेक्स फंड ऑफर करती है। फिर उसके बाद अगर आप जीरोधा में करते हैं, आप जीरोधा कॉइन से इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनका एक्सपेंस रेशियो देखिए, उनके AUM देखिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अपनी अक्ल लगाओ, खुद करो, कुछ खुद देखो, खुद स्टडी करो और फिर देखो कि आपके हिसाब से क्या चीज़ बेस्ट है। डू योर ओन रिसर्च एंड इन्वेस्ट एज पर योर ओन विल यूजिंग योर ओन माइंड। ऑलराइट, आज हमने इंडेक्स फंड के बारे में बात की है, कल हम लोग बात करेंगे ETF के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे।